क्या पार्लियामेंट से बड़े हो सकते हैं मोदी जी? उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि क्या पार्लियामेंट में और मोदी जी में बड़ा कौन है? जज 12 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें लगातार चल रही हैं। जो भी निर्णय आएगा वो भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा। किसान अभी घर नहीं जा रहे हैं, तो आप देख सकते हैं कैसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी बड़े बड़े फैसले ले रही है। जैसे तीनों कृषि कानून को वापस लेना, एक उसमें बड़ा फैसला शामिल। नमस्ते, आप सभी का स्वागत है लोक संवाद टीवी पर। मैं आपके साथ आनंद यादव। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि आने वाले आगामी यूपी विधानसभा चुनाव की हर एक छोटी बड़ी अपडेट आपको इस चैनल पर लगातार मिलती रहेगी। अभी बात करते हैं कृषि कानूनों को लेकर के, क्योंकि पिछले 14 महीनों के बाद कल यानी कि 19 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं सुबह सुबह और कहते हैं कि प्रकाश पर्व के दिन मैं देशवासियों से, किसानों से क्षमा मांगते हुए तीनों कृषि कानूनों को वापस लेता हूं। उसके बाद से लगातार ये मुद्दा सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर क्यों जो सरकार पिछले 11-12 महीनों से बॉर्डरों पर धरना कर रहे किसानों की बात 12 दौर के वार्ता के बाद भी नहीं मानने वाली थी। प्रधानमंत्री मोदी की चुप्पी इस पर थी। आखिर वो क्यों 14 महीने बाद इस एक दिन आते हैं सुबह सुबह और अचानक से कहते हैं कि मैं तीनों कृषि कानून बिलों को वापस लेता हूं। इसके पीछे जो वजह मानी जा रही है वो है यूपी में और पंजाब में आगामी विधानसभा चुनाव, क्योंकि दोनों कृषि बहुल राज्य हैं और किसानों से सीधा टकराव हो रहा था। बीजेपी का केंद्र की सरकार हो या यूपी में योगी सरकार हो, सीधा टकराव हो रहा था। और किसानों से टकराव का मतलब है कि यूपी में जो चुनाव है या पंजाब में वोट बैंक में बहुत बड़ा फर्क पड़ता दिख रहा था, क्योंकि पूर्वांचल में तो बीजेपी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बना करके और तमाम मेडिकल कॉलेज खोल करके मोदी जी का जो दौरा हो रहा है उससे यूपी में वोट बैंक पूर्वांचल में साधने की कोशिश कर रहे हैं, जुगत में लग चुके हैं। लेकिन जो पश्चिमी यूपी है, जहां पर 2012 में बीजेपी को 38 के करीब सीटें मिली थी, लेकिन जब 2017 का चुनाव हुआ था उसमें लगभग उसको 80 से 85 सीटें वहां पर मिली थी, तो बहुत बड़ा इजाफा हुआ था। लेकिन जब से तीनों कृषि कानून बिल वहां पर आए, जब से वहां पर धरना चलने लगा, राकेश टिकैत जो वहां का एरिया है पूरा मुजफ्फरनगर, शामली, बड़ौत, गाजियाबाद, पश्चिमी यूपी का जो बहुत एक बाहुल्य, जो जाट बाहुल्य इलाका है, अगस्त में जब किसानों का आंदोलन चलने लगा, बीच में समझाने की कोशिश की गई। उसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी के शीर्ष नेताओं के द्वारा अगस्त में टीम की योजना बनाई गई। टीम की योजना में कहा गया कि आप जाइए गांव गांव जाकर के, ब्लॉक स्तर पर जाकर के, बूथ स्तर पर जाकर के देखिए कि क्या वहां पर किसानों के बीच में क्या चल रहा है, मन में क्या चल रहा है। तो टीम वर्क करने के बाद जब अक्टूबर में रिपोर्ट सौंपी गई तो उसमें रिपोर्ट में सामने ये आया, उन्होंने कहा कि हम यूपी, पश्चिमी यूपी में हार तो नहीं रहे हैं, लेकिन हमारी सीटें बहुत कम हो जाएंगी। सीटें कम क्यों हो जाएंगी? क्योंकि जयंत चौधरी आरएलडी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका वहां पर बोलबाला बढ़ गया। वो लगातार वहां पर पंचायतें कर रहे हैं, वहां पर संख्या देखी जा रही है जाटों का, वहां पर तमाम जो भी वहां पर किसान वर्ग हैं वो भी सब वहां पर इकट्ठे होते हैं। तो जो रिपोर्ट कार्ड में बीजेपी को पश्चिमी यूपी में अपनी सीटें कम होती दिखाई दी, उसके बाद से निर्णय लिया गया कि चुनाव को मद्देनजर, क्योंकि किसानों का सीधा कहना है, राकेश टिकैत हो चाहे तमाम नेताओं, किसानों का लगातार कहना है कि जो निर्णय लिया गया है वो दबाव में लिया गया है। दबाव, क्योंकि आगामी जो विधानसभा चुनाव है उसको दबाव में लेते हुए कहीं ना कहीं सरकार ने इस फैसले को लिया है। क्योंकि दबाव के बाद जो फैसला लिया जाता है उसको कुछ उसके पीछे कोई रणनीति होती है, उस बहुत सारी चर्चाएं होती हैं, चर्चाओं के बाद ऐसे फैसले लिए जाते हैं। अब यही है सवाल कि आखिर 14 महीने बाद ही मोदी जी ने क्यों ये दिन चुना, तारीख चुनी गई, वो 19 नवंबर क्यों चुनी गई? कि 19 नवंबर को चुनने के पीछे एक कारण है जो बात सामने आ रही है रिपोर्टों के द्वारा। क्योंकि लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी, वो पूरा एक सिख बाहुल इलाका है, वहां पर जैसे घटनाएं घटी उससे आप भली बात परिचित होंगी, कैसे वहां पर बीजेपी के जो गृह मंत्री हैं, केंद्रीय राज्य गृह मंत्री, उनके बेटे के द्वारा आशीष मेहरा, जो आरोपी अभी किसान लगातार उन पर आरोप लगा रहे हैं, उनको लेकर के जो किसानों के बीच में जो विद्रोह था, बीजेपी को लग रहा था कि वहां से हमारी जो पकड़ है वो कमजोर होगी। उसके बाद से कल प्रकाश पर्व था, तो बहुत बड़ा एक आंदोलन में सिखों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, क्योंकि आंदोलन पंजाब से शुरू हुआ था। तो प्रकाश पर्व के दिन गुरु नानक देव जी की वहां पर जयंती होती है, प्रकाश पर्व, और वहां पर वो जो घटना घटी लखीमपुर खीरी में, तो 19 नवंबर की तारीख को चुनना, उसके पीछे भी ये वजह बताई जा रही है कि सिखों के समुदाय को जो नाराजगी है, क्योंकि पंजाब में चुनाव है, पंजाब में जाहिर तौर पर सिखों का बाहुल्य वोट है वहाँ पर, तो उनको एक तरह से लुभाने के लिए तो कोई भी फैसला जो होता है, कोई भी फैसला लिया जाता है, उसके पीछे यही नहीं है कि अचानक से हो जाता है, उसके पीछे मंथन होता है, रिपोर्ट कार्डें बनती हैं, टीमें तैयार होती हैं। लेकिन राकेश टिकैत से जब सवाल पूछा गया कि अब तो आप घर चले जाएंगे, आंदोलन
मोदी जी ने बोल दिया कि बिल वापसी हो जाएंगे, तो उन्होंने सीधा कहा कि नहीं, जिस तरह से संसद में पार्लियामेंट में इस बिल को कानूनी तौर पर पास करवाया गया था, उसी तरह से शीतकालीन सत्र जब शुरू हो रहा है तो उसमें कानूनी रूप से वहां पर उसको रद्द करवाया जाए। तो लगातार सवाल पूछा गया कि नहीं, मोदी जी तो बोल दिया, प्रधानमंत्री है, उनके शब्दों पर विश्वास कीजिए, आप घर जाइए। कह रहे नहीं, क्या पार्लियामेंट से बड़े हो सकते हैं मोदी जी? उन्होंने सीधा सवाल पूछा कि क्या पार्लियामेंट में और मोदी जी में बड़ा कौन है? जाहिर तौर पे पार्लियामेंट बड़ा है। सीधा कहा कि नहीं, जब तक बात नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे हैं, एमएसपी मुद्दा है, पराली मुद्दा है, बिजली बिल मुद्दा है, और सीड्स मिल मुद्दा है, और जो किसानों के ऊपर एफआईआर की गई वो मुद्दा है, 750 किसानों की शहादत हुई, उनके परिवारजन है, उनकी मुआवजे की राशि, बहुत सारे मुद्दे हैं। बैठ के बातचीत होगी कि उसी को लेकर के आज 12 बजे से संयुक्त किसान मोर्चा की बैठकें लगातार चल रही हैं। जो भी निर्णय आएगा वो भी खबर मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन जो निर्णय लिया जाएगा संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कि आखिर क्या निर्णय है वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन बात यह है कि किसान अभी घर नहीं जा रहे हैं, और इसके जो फैसला लिया गया उसके पीछे की जो एक तरह से यूपी चुनाव की जो टीम गठित की गई थी अगस्त में, वो रिपोर्ट कार्ड सौंपने के बाद ये फैसले लिए गए हैं। तो मेन जो वजह थी ये थी, वजह सामने आ गई है, रिपोर्ट कार्ड बनकर सामने आ गई है। तो आप देख सकते हैं कैसे आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी बड़े बड़े फैसले ले रही है, जैसे तीनों कृषि कानून को वापस लेना, एक उसमें बड़ा फैसला शामिल है। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ लोक संवाद टीवी के साथ। मैं आपके साथ आनंद यादव। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, क्योंकि आपके समर्थन की हमें बहुत ज़रूरत है। क्योंकि जो भी खबर होगी सटीक होगी, महत्वपूर्ण होगी, आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। हम आपको हर एक जानकारी आपको देते रहेंगे। चैनल को जोड़िए। नमस्कार।